ये कहानी है ऐसी अल्टीमेट गेम की जिसके जरिए आप मूवी के अंदर जा सकते हैं और इसका अलग ही दुनिया में आप हीरो की तरह जी सकते हैं। इस मूवी का नाम है द अल्टीमेट गेम। इस मूवी के शुरुआत में एक सिनेम नाम की साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने अलग ही गेम बनाया होता है। इस गेम के जरिए हम मूवी के अंदर जा सकते हैं और साथ में मूवी एज ए लीड हीरो प्ले कर सकते हैं। और वो अपने गेम को ट्राई करने के लिए खुद मशीन के अंदर जाता है और मूवी की शुरुआत होती है पुराने ज़माने के रेलवे स्टेशन पर, जहां वे पुलिस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन इस गेम के बारे में सिनेम को सब कुछ पता था, इसलिए वो वहां पे जाके मर्डर की डिटेल पुलिस को देता है। वो बताता है इस शख्स को एक मॉन्स्टर ने मारा है और वो मॉन्स्टर इसके अंदर है और सभी को खोल के दिखाता भी है। और वहाँ सिनेम अपने गेम से बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो बहुत जल्दी अमीर बनने वाला था। वो इस गेम को ख़त्म करके अपने वाइफ को रेनी को बोलता है और अपने गेम को दिखाता है। पहले रेनी मशीन के अंदर जाने से बहुत डरती है, लेकिन सिनेम के कहने पर वो मान जाती है। सिनेम उसको ये भी कहता है लोगों को इससे अलग ही लाइफ मिलेगी क्योंकि इससे अपने लाइफ को स्ट्रेस को कम कर सकते और कुछ समय के लिए एक नए लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी रेनी इसके अंदर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि जैसे मूवी में मॉन्स्टर बचते बचते घूमते हैं और ऐसी लाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। फिर स्नेप रेनी के पास जाता है और उसे असली रीजन का पता चलता है क्योंकि रेनी उससे गुस्सा हो गई थी क्योंकि रेनी को लगने लगा था कि सिनेम अपने मैरिड लाइफ से स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से वो मशीन बनाई है ताकि वो कुछ समय के लिए अपने स्ट्रेस लाइफ को छोड़कर किसी दूसरी लाइफ में जी सके। रेनी सिनेम को कहते हैं हमारे मैरिड लाइफ को 1 साल भी नहीं हुआ है और तुम इस मशीन से चिपके रहते हो, हम कभी भी कहीं भी अभी तक घूमने नहीं गए हैं। सिनेम उसे समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मशीन हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है जिससे मैं बना रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पापा से मना करने के बाद भी तुम्हारा हाथ क्यों मांगता। असल में रेनी के डैडी सिनेम से शादी करने के लिए मना किया था क्योंकि सिनेम के पास पैसा नहीं था, वो बहुत गरीब। अब रेनी को लगने लगा था कि मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा के मना करने के बाद भी मुझसे शादी क्यों की, इससे सिर्फ मेरे पैसों के लिए मतलब था। अब सिनेम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए वो उसके पास जाकर प्यार से समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद रेनी भी शांत हो जाती है। फिर इसके बाद रात को सिनेम फिर से उस मशीन के अंदर जाता है और वही मूवी स्टार्ट कर देता है। सिनेम मूवी के मेन हीरो क्रिस्टोफर ली बन जाता है। जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होता है, वहाँ उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद वहाँ से दोनों चला जाता है। वही वो पुलिस वाला उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश करता है और वो गलती से मॉन्स्टर को बक्से को खुला छोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है। लेकिन उस पुलिस वाला देख लेता है और भागकर गेट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने आंखों से उसकी आंखों में देखकर उसे अनजान शक्ति से मार देता है। वही रियल वर्ल्ड में रेनी रात में आंख खोलती है तो सिनेम को अपने बगल में नहीं पाता है, जिस वजह से काफ़ी वो नाराज़ हो जाती है। इसके बाद अगले सुबह सिनेम से वो गुस्से में बात करती है, लेकिन सिनेम को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वो वहाँ से चला जाता है, जिससे रेनी वो भी गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है और सिनेम के लिए एक कार छोड़ गया होता है जिसमें अपना लोकेशन लिखा होता है, अगर वो आना चाहता है तो आ सकता है। फिर सिमेन को इससे अच्छा मौका मिलता है। इसके बाद वो तैयार होकर रेनी के पास जाने के बजाय उसी मशीन के अंदर चला जाता है और फिर से वही मूवी स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर बाकी पुलिस वाले उस मॉन्स्टर को उस बक्से में चेक करता है तो उस मॉन्स्टर के बजाय उस पुलिस ऑफिसर का लाश मिलता है। जहाँ जाकर सिमेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उसको मारा, लेकिन कोई भी उसके बातों में ध्यान नहीं देता है। वही वो लड़की जिसके साथ वो कल रात फ्लर्ट किया था, वो उसके साथ डिनर करने आता है और वहाँ दोनों वो पहले मर्डर के बारे में डिस्कस करता है जो वहाँ हो रहा था। और वो सिमेन उसके कहता है तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम सेफ रहोगे, लेकिन वो उसे मजाक उड़ाती हुई कहती है जब तक तुम्हारे पास हो तब तक खतरा हमारे पास ही है, जिससे सिनेम उसके पास जाकर पूछता है कि मुझसे कैसा खतरा। असल में ये उससे मजाक कहकर उससे फ्लर्ट कर रही थी, जिसके बाद वो दोनों किस करते। वही सिमेन अपने वाइफ को आने का पता चल जाता है, जिसके तुरंत वो मशीन से बाहर निकलकर सोफे में जाकर लेट जाता है और बीमार होने का नाटक करता है। और रेनी आज रात कहीं चलने को कहती है तो सिमेन उससे कहता है तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ क्योंकि मेरी आज तबीयत खराब है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद वो रात को अकेले दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। रास्ते में वो अपने डैडी से बात करते हैं, लेकिन उसका डैडी उससे अच्छे से बात नहीं करता, जिससे रेनी और ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए वो तुरंत कार से निकलकर सिनेम के पास जाती है, लेकिन रूम में उसे नहीं पाता है तो वो सीधा उस मशीन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ सिमेन को मशीन में नेगेट में देखती है,
जिससे उसको समझ में पूरा आ जाता है कि सीमेन मशीन के अंदर क्या कर रहा है। रात को सीमेन फिर से बेडरूम में आता है तो रेनी उससे पूछती है तुम कहाँ पे थे, जिसे सीमेन कहता है वो ऑफिस के कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर रहा था। फिर इसके बाद सीमेन सो जाने के बाद वो मशीन के अंदर चली जाती है और मूवी स्टार्ट करती है। और मूवी के अंदर पुलिस की बाकी टीम मरे हुए पुलिस के पोस्टमार्टम कर रहा था ताकि उसे पता चल सके उसका मौत कैसे हुआ। वही रेनी उस लड़की के पति को जाकर सब बता देता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे हस्बैंड के साथ सो रही थी, लेकिन वो लड़की रेनी को चाटा मारकर वहाँ से चली जाती है और रेनी देखती रह जाती है कि उसके साथ क्या हुआ। वहाँ पुलिस की टीम के उस पोस्टमार्टम के बाद ही पता नहीं चलता है कि आखिर उसका मौत कैसे हुआ। उन्हें बस ये पता चलता है कि उसके ब्रेन से मेमोरी इस तरीके से गायब किया है कि जिस तरह ब्लैक बोर्ड से चौक को मिटा देता है और वो मोस्टर बाहर निकल गया था। वो ट्रेन को ड्राइवर पे हमला कर देता है। वही रेनी उस लड़की के बार बार कहती है कि मेरे पति से दूर रहो और ये भी कहती है कि मुझे बेकार की मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इतने में मोस्टर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उससे भी अपने आंखों के अनजान शक्ति से मारने लगता है, जिससे वो भी उस मूवी में मर जाती है जिस तरीके से वो पुलिस वाले को मारा था। लेकिन तभी रेनी बाहर निकलने का बटन दबाती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके आंखों में खून अभी भी निकल रहा था। अगले सुबह सीमेन अपने वाइफ को अलग ही खुश मिजाज में देखता है। वहाँ पर ब्रेकफास्ट रेनी ने बनाया होती है और उससे वो कॉफ़ी पीने को कहती है, लेकिन सीमेन अभी मूड में नहीं था और वो मना कर देता है। लेकिन फिर भी रेनी उसे कॉफ़ी पीने को जोर देती है। इसके बाद वो कॉफ़ी का गिलास उठाकर उसी मशीन के तरफ चला जाता है और फिर से वही मूवी लगा देता है। लेकिन तभी रेनी वहाँ पर आ जाती है और मूवी को चेंज कर नाइट ऑफ द लिविंग डेड लगा देती है, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। मूवी का अंदर वो लोग एक दूसरे का ही मांस खा रहे थे। सीमेन और उसके साथ ही एक रूम में थे। सीमेन को समझ में नहीं आ रहा था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में क्यों है और ये पहले से डिफरेंट क्यों है। फिर उसको सोचने पर समझ में आ जाता है कि ये रंग मूवी, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी चिंता नहीं करता कि वो जब भी चाहे वहाँ से निकल सकता है। इसीलिए वो ज़ॉम्बी का आने का वेट करता है और वो ऐन मौके पर वहाँ हीरो की तरह वहाँ से निकल सके। और कुछ टाइम के बाद वो स्विच दबाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेनी उस स्विच का वायर को काट देती है, जिससे वो मूवी का अंदर से बाहर निकल नहीं पाता और सीमेन रेनी चिल्लाता रह जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दरअसल यहाँ पे हुआ ये होता है कि रेनी इस मशीन और अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो हमेशा परेशान रहती थी और उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, जिस वजह से वो मेंटल स्ट्रेस में चली जाती है और अपने हस्बैंड को नगेट में देखती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये प्लान बनाती है उसे इस गेम में फंसाने का। तो गाइज ये थी द अल्टीमेट गेम मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।